हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ्स का टॉप 10 क्वेश्चन। ये पार्ट 1 वीडियो है। जेएसएससी सीजीएल एस्पायरेंट्स इस वीडियो को अवश्य देखें, आसान तरीके से समझें। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, तो पहले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 9, इस तरह से 1 कंप्लीट करेंगे, 1 तक लास्ट करेंगे। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक घन यानी क्यूब के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। इसको जो है पहले से मैं कुछ सॉल्व कर लिया हूँ, क्योंकि देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर से जो है मैथ्स पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो कुछ जो है मैं लिखूँगा और कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो देखिए घन में जो है, घन में कितने फलक होते हैं, तो टोटल 6 फलक होते हैं। फलक जो है इस तरह का होता है जो आपका आकृति में दिखाया गया है। तो देखिए घन का इसमें परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है घन का। तो घन का परिमाप कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। घन की भुजा निकालेंगे तो ये घन के भुजा जो हो जाएगा आपका, ये पेरीमीटर हो गया। ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चारों भुजा जो है इसका टोटल जो माप है वो 20 सेंटीमीटर है। घन की भुजा जब निकालेंगे तो 20 में 4 से भागा देंगे, क्योंकि इसमें जो है 4 किनारा है, तो 4 से भाग देंगे तो 5 सेंटीमीटर जो है आपका भुजा आ गया, ठीक है ना। तो घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, ये क्यू होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ भुजा आपका 5 निकल कर के आ गया है, तो 5 का पावर 3 करेंगे तो 5 गुने 5 3 बार करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125 आएगा। दिस इज योर आंसर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 125 इसका आ जाएगा। यह जो है डीएसपी की पाठशाला बुक से लिया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इजी वे में नहीं लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 10 के बाद 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर 880 रुपये की धनराशि 1.5 वर्षों में 913 रुपये हो जाती है। देखिए आपका ये जो 880 रुपये है ये आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और 913 रुपये ये जो है आपका अमाउंट यानी मिश्रधन हो जा रहा है, और समय जो है आपका 1.5 वर्ष लग रहा है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, दर यानी रेट ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए पी आपका प्रिंसिपल हो गया 880 रुपये, अमाउंट जो है मिश्रधन हो गया 913 रुपये। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट में से मूलधन को जो है यानी प्रिंसिपल को घटाएंगे तो 33 रुपये जो है इंटरेस्ट हो गया यानी ब्याज हो गया। और टी यानी टाइम जो दिया है 1.5 वर्ष है, 3/2 ईयर्स हो गया। तो आर जो है फाइंड आउट करना है। आर बराबर सूत्र होता है I × 100/P × T। तो इसमें जो है जब हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे, देखिए यहाँ जो है आई का वैल्यू 33 है और 100 लिखेंगे, और प्रिंसिपल जो है आपका कितना है, तो प्रिंसिपल जो है आपका 880 रुपये, 880 रुपये जो है आपका प्रिंसिपल है, और टाइम कितना हो गया, तो टाइम जो है आपका 3/2 ईयर्स। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 11 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, 11 3 जा 33 और 11 8 जा 88 होता है, तो ये 8 से कट गया, ठीक है। तो अब जो है ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में 10 बच गया, और ये आपका 8 ऊपर में आ जाएगा, तो 8/2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो है इसको कट करेंगे तो किस तरह से होगा, ये जो है आपका 4 2 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आपका 5/2 आ जाएगा। 5/2 इसका जो है आपका आ गया निकल करके। लेकिन हमको ये जो है इंटीजर्स में दिया है, पूर्णांक में दिया है, तो 5/2 को जो है जब आप डिवाइड करेंगे, 5/2 को 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 2 जा 4, 5 - 4 1, तो ये आ जाएगा 2/1/2। ये जो है 2 पूर्णांक 1/2 आपका % में आ जाएगा रेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका ये जो है डेसिमल में है, और इसका जो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। तो 1/2 और
1.2 और 2.7 का जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1.2 और 2.7 है, तो इसको जो है डेसिमल को पहले हटा देंगे। तो डेसिमल हटाएंगे जब, तो 1.2/1 तो ऐसे रहता ही है, जब डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। और ये जो आपका 2.7 था, इसमें भी डेसिमल को हटाएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 12/10 और 27/10 इसका जो है आपका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब इस तरह से फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो एक सूत्र होता है अंशों का एलसीएम, अंश जो होता है उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और हर का एलसीएम। तो 12 और 27 का जो है आप एलसीएम जब निकालेंगे तो 108 आएगा, और 10 का जो है एचसीएफ निकालेंगे तो 10 ही आएगा। तो 108/10 हो गया। जब इसको भाग लगाएंगे तो 10.8 आएगा आंसर। तो देखिए 10.8 किसमें आंसर दिया है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है ना, उसकी ऊंचाई की 4 गुनी। तो ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर दिया है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई जो है बेलन का, सिलेंडर का जो ऊंचाई हाइट दिया है आपका 14 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या रेडियस जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुनी 14 करेंगे तो ये आपका 56 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा त्रिज्या। अब देखिए बेलन का जो आयतन होता है πr², ये फॉर्मूला होता है। जब इसमें बैठाएंगे हम लोग पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7 ले लेंगे, और जो r² है तो 56 गुने 56 कर देंगे और h के जगह पर 14 कर देंगे। जब इसको 7 8 जा 56 इसको कट करेंगे और 22 और 8 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 176, और 56 और 14 को जब गुना करेंगे तो 14 6 84 के 4 हासिल 8, 14 5 70 और 8 78 होगा। अब देखिए बहुत बड़ा गुना है, तो आप ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन में दिया है 15,468, तो 8 जो है इकाई अंक पे है, और यहाँ 2 है बी में, और यहाँ 4 है, और इनमें से कोई नहीं है डी में। तो देखिए 4 6 24, यहाँ 4 आ गया इकाई में, इसमें 2 है तो ये होगा नहीं, इसमें 8 है तो होगा नहीं, तो सी ऐसे ही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1,37,984 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपका ये वृत्त है और ये जो है स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है और स्पर्श रेखा ये है, और यहाँ जो है ये त्रिज्या है आपका, और ये जो है केंद्र बिंदु से इस तरफ 10 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये आपका एक तरह से बन जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो ओ ए ये हो गया और यहाँ बी हो गया। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या जो दिया है, जो लंब है एक तरह से परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है। तो आपका जो है आधार यानी बेस निकल करके आ जाएगा। तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो जब लगाएंगे ए बी बराबर फाइंड आउट करेंगे तो √OA² - OB², यानी आप लंब आधार बराबर जो है √कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर करेंगे। तो जब इसको OA का वैल्यू रखेंगे, OA अर्थात आपका हो गया कर्ण का, तो कर्ण का वैल्यू 10 है, और जो ऊंचाई है आपका यानी लंब तो 6 है। जब इसको 10 × 100 करेंगे 100 × 36, तो √ आपका कितना आया आपका 100 - 36। तो जब इसको घटाएंगे तो √ आपका 64 आ गया, 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह जो है 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। यह जो है क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा छिन्नक फ्रस्टम के बारे में। तो देखिए यह जो है आपका 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है ना। देखिए छिन्नक में जो है इस तरह से होता है आपका, ये शंकु का ही कटा हुआ भाग होता है। इस तरह से होगा, ऊपर जो है त्रिज्या छोटा हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। तो ये आपका जो है क्या हो जाता है, छिन्नक हो जाता है। ऊपर में त्रिज्या कम रहेगा, नीचे भी अधिक रहेगा इस चित्र के अकॉर्डिंग। अगर इसी को पलट के बनाया जाएगा तो ऊपर में अधिक होगा और नीचे कम होगा। तो देखिए इसमें जो है छोटी त्रिज्या को हमने r माना है, स्मॉल r, और बड़ी त्रिज्या को बड़ा R, और ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो यहाँ जो है छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h और इंटू r1 के स्क्वायर, छोटा r1 के स्क्वायर प्लस बड़ा r1 के स्क्वायर प्लस r1 इंटू
आर छोटा आर इंटू बड़ा आर। तो इस फार्मूला पर जो है आप वैल्यू को पुट अप करेंगे तो ये जो है आपका निकल करके आ जाएगा 1/3। वैल्यू जो है पाई का रखेंगे 22/7 और यहाँ एच जो है इसका वैल्यू 7 हो जाएगा और छोटा आर के स्क्वायर 3 के स्क्वायर हो जाएगा और बड़ा आर का जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और छोटा आर इंटू बड़ा आर तो 3 इंटू 3 गुने 5 हो जाएगा। तो 1/3 ये है और आपका 7 से 7 ये कैंसिल हो गया तो 22 से 1 में गुना हुआ तो 22 हो गया और ये 3 नीचे है तो 22/3 हो गया और ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ और 5 × 5 = 25 हो गया और 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको 22/3 लिखिए और इसको जो है सबको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो 49 आएगा। 22/3 और 79 हो गया। 49 और 22 को गुना करेंगे तो 1078 यानी 1078/3 आएगा। जब इसको आप भाग लगाएंगे डेसिमल में तो 359.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। अगर क्षेत्रफल रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए 359.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिमाण वही संख्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यह इसमें क्या है कि किसी संख्या के 85% को, मान लो वो संख्या x है, x का 85% में जो है ये 75 को जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, यानी x आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका एक तरह का इक्वेशन बन गया 75 प्लस x का 85% बराबर x। तो 75 प्लस x का 85% तो क्या होगा, x गुने 85/100। जब इसको कट आउट करेंगे तो 17 × 5 = 85 और 20 × 25 100 हो जाएगा और ये बराबर में x रहेगा। ये 75 का 75 नीचे उतर गया और x से 17 में गुना करेंगे तो 17x हो जाएगा, बट्टा में 20 हो गया बराबर x। ठीक है, अब जो है ये x वाला तरफ भेजते हैं इसको भी। 75 इधर रह गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x पहले से है और 17/20 x प्लस में है तो इधर आएगा राइट साइड में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है भिन्न के घटाव करते हैं और ये 75 लेफ्ट साइड में है ही। अब जो है घटाव करने के बाद जो है 75/1 लेंगे और ये जो है 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 आएगा और बट्टा में 20 ये है तो 3/20 x हो गया। ये 3 से काट दिए, 25 दिया 75 तो इधर 25 आ गया, 25/1 हो गया और यहाँ x/20। तो इसको जो है x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x से कम x हो गया और 25 से 20 में गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा इसका आंसर। तो x का वैल्यू जो है 500 हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करें। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 326 + 222 का होल स्क्वायर माइनस 326 - 222 का होल स्क्वायर और नीचे है 326 × 222। देखिए इसमें क्या करेंगे कि a को जो है 326 को a मान लेंगे और 222 को b मान लेंगे तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में ये हो जाएगा और माइनस a - b के होल स्क्वायर के रूप में ये हो जाएगा और नीचे a × b के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² + 2ab + b²। ये रख दिए और माइनस, तो यहाँ माइनस है और आपका ब्रैकेट में है a - b का होल स्क्वायर तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो a² - 2a + b² ये हो जाएगा और a b नीचे रहेगा। ठीक है, अब जो है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, a² + 2ab + b² है इसको रखेंगे माइनस और ये जो है अंदर में जो भी है उसका, क्योंकि बाहर में माइनस का चिन्ह है तो सब माइनस मतलब चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो a² प्लस में था तो ये भी माइनस में हो गया और -2ab था जो अंदर में, यहाँ ये प्लस में हो गया और ये प्लस b² था ये माइनस में हो गया। तो ये a² से a² कट गया, ये b² से b² कट गया, यहाँ 2ab और यहाँ 2ab बचा तो 2ab क्या होगा 4ab होगा और नीचे जो है आपका ab है ये है। तो यही ab जब कट करेंगे तो ये आपका 4 आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए इसमें जो है 4 आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 4 आंसर है। तो देखिए इतना जो है आपको संख्या को नहीं मतलब कैलकुलेशन करना है, यहाँ जो है आप सूत्र लगाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, गुना भाग भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 40 पुरुष एक कार्य को जो है 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 पुरुष जो हैं एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं। देखिए 10 पुरुष समूह को छोड़ दे रहे हैं तो 40 थे तो 10 छोड़ दिए तो 30 बचेंगे, इसको भी माइंड में रखिएगा। 10 पुरुष छोड़ देते हैं काम को तो समूह को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ जो है M1 D1 M2 D2 एक फार्मूला होता है। देखिए कितने मैन हैं, पुरुष कितने हैं तो 40 हैं और कितना दिन लग रहा है तो शुरू जो है
शुरू इनको 30 दिन लग रहा है। तो M1D1 ये हो गया और M2D2। दूसरा बार क्या हुआ कि M2 में क्या होगा, तो टोटल जो 40 पुरुष थे उसमें से 10 निकल गए, तो यहाँ 30 बचेंगे। और D2 यानी डे कितना लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो M1D1 बराबर M2D2 ये फार्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट तरीके से आप बना सकते हैं। तो M1 का वैल्यू 40 है और D1 जो है 30 है। M2 का वैल्यू जो है आपका 40 पुरुष थे तो 10 निकल गए तो 30 बचा, और D2 हमको ज्ञात करना है यानी डे ज्ञात करना है। तो 30 से 30 जो है कैंसिल हो गया और यहाँ बचा D2 बराबर 40। तो D2 बराबर 40 यानी 40 दिन लगेंगे पूरा करने में, ठीक है ना। यदि 40 पुरुष जो काम कर रहे थे 30 दिन में और 10 पुरुष उसमें से निकल गए हैं, बचेंगे 30 पुरुष, तो अब 30 पुरुष मिल करके उस कार्य को जो है 40 दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है तो सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मैंने पहले ही बना रखा है। इसमें जो है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ए जो है आपका ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण समझते हैं यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये आपका ए और बी जो है न्यून कोण है, बी आपका समकोण है। समकोण त्रिभुज में एक जो है 90 डिग्री का कोण होता है, आपको मालूम ही होगा। तो कोण बी जो है 90 डिग्री है और कोण सी को मैंने x मान लिया है और यह सबसे छोटा कोण मान लिया है कोण सी को, ठीक है। अब जो है एक कोण की माप बोला है क्वेश्चन में, एक कोण की माप जो है सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। तो कोण ए जो है, कोण एक ये ए को मान लेते हैं और ये सबसे छोटा कोण सी है और बी तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही। तो इसमें करेंगे क्या कि कोण ए बराबर ये आपका कोण सी जो सबसे छोटा कोण है, ये जो एक कोण है यानी कोण ए है, सबसे छोटे कोण की माप यानी सी से जो है 30 अधिक है। तो 30 इसमें ऐड करेंगे तब जाके ए के बराबर होगा, ठीक है ना। अब जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए को मैंने x भी मान लिया है, तो कोण ए बराबर x + 30 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए का वैल्यू इसमें क्या रखेंगे, जहाँ कोण ए है उस जगह पर हम x + 30 रख देंगे और बी की जगह पर हम 90 डिग्री रखेंगे और कोण सी की जगह पर x रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने रख दिया। जब रख दिए तो इसमें जो है x यहाँ भी है और x यहाँ भी, तो x 2x हो गया और 30 + 90 इसको ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा और बराबर में 180 हो जाएगा। अब देखिए 2x इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री और ये प्लस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में माइनस में हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बराबर 60 आया, x बराबर 60/2 हो जाएगा। अब जो इसको कट करेंगे तो 30 आ जाएगा इसका आंसर। x का वैल्यू यानी जो छोटा कोण था सबसे, वो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मित्रों ये एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ इस तरह के वीडियो आप लाइए तो मैं प्रतिदिन जो है 10-20 क्वेश्चन का जो है मैथ का भी करा दूंगा और रीजनिंग का भी। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।